हेलो गाइस, हिम पुरानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज आए हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के सामने है। और जो 31 सालों तक रेलवे के अंदर है जो रेल इंजन सेवा दे चुका है और अभी रिटायरमेंट आ चुका है। और ये चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के सामने है। चलते हैं दोस्तों और वहाँ के कंप्लीट दृश्य दिख। और ये सामने जो रेलवे स्टेशन का उसका कंप्लीट का दृश्य है। और ये है 100 फुट हाइट पे तिरंगा लहराता हुआ। सीपी जोशी ने उद्घाटन किया था इसका। ये रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है। और ये दोस्तों ये जो रेल इंजन दिखाई देता है जो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के सामने है, जो 1966 से लेके 1997 तक कार्यरत रह चुका है। और अभी ये रिटायरमेंट आके यहाँ रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के सामने धरोहर के रूप में सुरक्षित रख दिया गया है। दोस्तों यह इंजन है ना, अपने जीवन काल में 31 वर्षों तक 1966 से 1997 मेवाड़ के शौर्य ने अत्यधिक भार वाली रणकपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियों को गुजरात एवं राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला मनोहक वादियों के बीच यात्रा को आलीशान बनवाया है। और दोस्तों ये अभी मेवाड़ शौर्य की इतिहास में अभी भी अपने शौर्य को रखा हुआ है। और ये कंप्लीट इसका इतिहास है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ रेलवे। यह रेलवे 67 मील 108 किमी लंबी थी और इसका निर्माण 1895 से 1899 के बीच हुआ था। इसका संचालन 1898 में शुरू हुआ। 1904 के अंत तक पूंजीगत व्यय लागत 21 लाख रुपए, शुद्ध लाभ औसत 5%। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की तस्वीर लगी हुई है मेन गेट के ऊपर। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के जो विश्राम गृह उसमें अनेक कलाकृतियाँ, सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई है। वहाँ के आपको दृश्य दिखाते हैं। देखो ये कलाकृति बहुत अति सुंदर। रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे जो गोहिल वंश के रावल शाखा तालुक के रखते थे। अपनी शाखा के अंतिम शासक रहने रतन सिंह दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ये मान सिंह और राणा पूजा और हकीम खान सूरी उनकी तस्वीर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के साम्राज्य चित्रांगन मौर्य ने बनवाया था। यह विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्रांगन मौर्य इनके नाम से चित्तौड़गढ़ इनके नाम पर पहले इनका नाम चित्रकूट था। इन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया। हम इन्हें चित्तौड़ के प्रथम राजा मानते हैं, चित्रांगन मौर्य को। और ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दूसरा रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार है। 2 प्रवेश द्वार है। मेन तो वो था और ये दूसरा और प्रवेश द्वार है। ये आर्मी हो जाएगी। हाँ दोस्तों, आर्मी की एक पूरी की पूरी यूनिट उतर रही है कंप्लीट चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के। दोस्तों ये है 1 नंबर प्लेटफॉर्म का दृश्य। चित्तौड़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़ जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है। बेडस नदी के किनारे बसा है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी है। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ तथा जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ 3 जौहर हुए थे चित्तौड़गढ़ के अंदर। पर आक्रमण तो कई बार हुआ। इस किले और राजपूतों के परामर्श के आगे कोई टिक नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच इस राज्य को 3 बार लूटा गया। सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को धोखे से हराकर चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लिया था। और इसके बाद 1534 में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस किले को घेर महाराजा विक्रमजीत को परास्त किया था। उसके बाद 1567 में मुगलों के बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप पर 3 बार आक्रमण करने के बाद इस किले पर अपना शासन कायम किया था। और दोस्तों ये सामने है चित्तौड़गढ़ का किला। अगले वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। यदि ये घेराबंदी के समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पूरे समय में इस किले पर राजपूतों का शासन रहा। महाराणा प्रताप ने इस किले को छोड़ उदयपुर की स्थापना की। लेकिन इन तीनों लड़ाइयों में राजपूतों ने हर तरीके से अपने
राज्य को बचाने की कोशिश की। इसी किले की रक्षा के लिए उन्होंने तीनों बार अपने कई राजपूत सैनिकों को खोया। इन युद्ध में हारने के बाद राजपूत सैनिकों की लगभग 16,000 से भी अधिक महिलाओं ने, उनके बच्चों ने जौहर पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दोस्तों इस स्टेशन से न प्रत्येक इंडिया के प्रत्येक स्थान के लिए यहाँ पर ट्रेनें उपलब्ध है और ये बहुत ही नाइस वीडियो है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चित्तौड़गढ़ गढ़ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से चेतक जो ट्रेन है वो भी जाती है सुबह 5 बजे उदयपुर के लिए और उदयपुर पर्यटक स्थल की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने युद्ध में अपने पति की जान चली जाने के कारण जौहर किया था। उनके बाद 1537 में रानी कर्णावती ने जौहर किया था। इसके लिए महल, हिम्मत, वीरता, राष्ट्र प्रेम और मेवाड़ के वीर और उनकी महिलाओं के बच्चों के बलिदान को सर्वोच्च उदाहरण है। इस राज्य के सैनिक, महिला, बच्चे वहाँ के राजाओं ने कभी मुगल शासकों के सामने घुटने टेकने की बजाय अपनी जान की आहुति दे दी। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन के इंजन के लिए डीजल की सप्लाई होती है, नायरा कंपनी है, उसका तेल, नायरा कंपनी का तेल है, ये उस कंपनी का तेल गलता है इंजन के अंदर। और रेलवे स्टेशन के पास में गुरुकुल चित्तौड़गढ़। और ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो के अंदर सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण।